अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू यंग बिल्डर्स एकेडमी ऑफिशियल चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक यूं ही पहुंचती रहें। अब हम चलते हैं अपने आज के नए लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स एक्सरसाइज 5.1 का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने से पहले इसके क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। देखिए, सबसे पहले एक फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको ओपन करते हैं ये बन जाता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो आपने इस फॉर्मूला को जहन में रखना है। ये क्वेश्चन बज़ाहिर थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन के इस फार्मूला के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे तो ये नहायत आसान क्वेश्चंस हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 1 में देखिए हमारे पास है x की वैल्यू 4 प्लस 1/x की वैल्यू 4 माइनस 3। अब देखिए हमने इसको ये बनाना है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सबसे पहले तो हम इसे अरेंज करके लिखेंगे। ये हमारे पास a है, हम इसे शुरू में लिख दिया। ये हमारा b है तो हम इसको 1/x की पावर 4 और ये माइनस 3 हम यूँ लिख देंगे। ठीक है, अब हम इससे ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे ताकि हमें पता चल जाए हमारी मिडल वैल्यू कौन सी है। यहाँ पर देखिए हमें उसने -3 बताई है, लेकिन हमने अपनी इस फॉर्मूला से अपनी मिडल वैल्यू फाइंड करनी है। ए हमारे पास क्या है, x की 4। तो देखिए हम इसे लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये x की 4 है, तो ये इसका जब हम स्क्वायर बनाना चाहेंगे तो ये किसका स्क्वायर बनता है, x स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से b हमारे पास क्या है, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। अब मिडल वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे इसको -2 इंटू एक्स। ए बी होता है ना, 2ab। तो 2 हमारे पास ये है, a क्या है x स्क्वायर और b क्या है 1/x स्क्वायर। तो अगर आप नोटिस करें तो ये यहाँ पे कट जाएगा। हमारी मिडल वैल्यू क्या है, -2। यहाँ पर क्या लिखी हुई है, -3। अगेन देख लें, हमने इस फॉर्मूला की मदद से मिडल वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर जब हमने ये फॉर्मूला पुट किया तो हमारी मिडल वैल्यू आ रही है -2, जबकि यहाँ पर लिखी हुई है -3। तो हमने इसको -2 में बदलना है। बेसिकली इस मेथड को कहते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं इसका। अब हम इसको -2 कैसे बना सकते हैं, हम इसको यूँ लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर -3। अब हमने इसको बेसिकली -2 में बदलना है। तो अगर हम इसके अंदर +1 कर दें तो ये इसको जब हम -3 में से +1 माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएंगे। अच्छा, अब हम मैथ्स में कुछ भी बिला वजह नहीं कर सकते। मींस हम इसको अकॉर्डिंग टू एनी रूल करेंगे। हमने अगर यहाँ +1 किया है ना तो हमें साथ -1 लिखना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने -1 क्यों लिखना है, फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको। हमने सॉल्व जस्ट इतना किया है, -3 +1 किया तो -2 आ गया। ठीक हो गया। ये जो -1 हमने साथ लिखा है वो इसलिए लिखा है कि जो हमने +1 ऐड किया है इसका पूरी क्वेश्चन के ऊपर ओवरऑल इफेक्ट ख़त्म हो जाए। +1 -1 ख़त्म हो जाएंगे, यानी ओवरऑल इफेक्ट भी इसका 0 हो गया। लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमें जो -2 चाहिए था अपना, वो भी हमारे पास आ गया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ये इतना पार्ट हमारे पास x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर -2। तो ये इसको हम यूँ लिख सकेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सॉरी माइनस, यहाँ -1/, क्योंकि यहाँ माइनस है, का स्क्वायर। और ये जो 1 बच गया है उसको हम साथ लिख देंगे -1 का स्क्वायर। 1 को आप जिस भी फॉर्म में, 1 का स्क्वायर,
क्यूब कुछ भी लें तो वो 1 ही आएगा। तो अब ये देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर। हम अब इसको यूँ एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला ओपन करें तो ये बनता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो फिर ये भी a प्लस बी एंड a माइनस बी बन जाएगा। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व होता है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा लगा के देखें। तो आपको इस फॉर्मूला को जहन में रखें, इस फॉर्मूला को इसमें वैल्यूज़ को पुट करना सीखें, मिडल वैल्यू फाइंड करें और वो मिडल वैल्यू से हम अपना फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे। बेसिकली इसको हम कहते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में देखें, यहाँ पर हमें उसने मिडल वैल्यू दी ही नहीं हुई, तो हम पहले मिडल वैल्यू निकालेंगे। लेकिन उससे पहले देखें यहाँ पर कॉमन नज़र आ रहा है, इन दोनों के अंदर कॉमन वैल्यू है, दैट इज़ 3। तो हम पहले वो कॉमन निकालेंगे। पीछे बचेगा हमारे पास x की पावर 4 माइनस 3 4 ज़ार 12 y की पावर 4। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, अब हम अपनी मिडल वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए उसी फॉर्मूला के तहत a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला के तहत हम अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, मिडल वैल्यू को। या हम यहाँ पे प्लस ले लेते हैं। अब देखिए a हमारे पास क्या है, x की 4। तो जब हम स्क्वायर बनाएंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर का स्क्वायर। b हमारे पास है 4y स्क्वायर, तो ये बनेगा 2y की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a हमारे पास क्या है x स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 2y स्क्वायर। देखिए बन जाए 2 2 ज़ार 4 x स्क्वायर y स्क्वायर। तो हमारी जो मिडल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 4x स्क्वायर y स्क्वायर। तो चले हम इसे लिखते हैं। इसको हम यहाँ, बल्कि ये जो स्टेप है आपने वो इधर भी कर लेना है, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 2y स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास बन रही है 4x स्क्वायर y स्क्वायर। तो हम इसको यूँ लिख लेंगे, अब x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, इसको अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये चीज़ समझाई है, चूँकि ये मिडल वैल्यू हमने खुद फाइंड किया और इसको हम खुद से लिख रहे हैं, तो इसका हम ओवरऑल इफ़ेक्ट भी ख़त्म करेंगे। ओवरऑल इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए अगर हम यहाँ पर प्लस करें तो हम इसी वैल्यू को एक दफ़ा माइनस करके भी लिख देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि इसका क्वेश्चन के ऊपर ओवरऑल इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाए और हमारा स्क्वायर भी कंप्लीट हो जाए, यानी हमारा फॉर्मूला भी बन जाए। अब देखिए ये हमारे पास बन जाएगा 3, ये हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर, और ये भी हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है किसका, 2xy का स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया फॉर्मूला। इसको जब हम लिखेंगे, ये हमारे पास a है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या बनता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो हम इसको यूँ ही लिखेंगे। पहले ये हमारे पास a है, a प्लस b, ठीक हो गया, ये बाई 3 है। फिर a माइनस बी। तो इसके साथ ही हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको इसकी समझ आएगी। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। जी, तो पार्ट 3 में देखिए हमारे पास ये मिडल वैल्यू गिवन है। अब हम खुद भी फार्मूला पुट करके मिडल वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि इस मिडल वैल्यू से ये फार्मूला कंप्लीट नहीं होता, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है।
तो हम पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं। देखिए ए की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 बी की स्क्वायर का स्क्वायर, 2 ये बी की 4 है तो बी की 2 का स्क्वायर यानी बी की स्क्वायर का स्क्वायर। अब दरमियान में हमें चाहिए 2ab। ए हमारे पास क्या है ए स्क्वायर और बी हमारे पास क्या है 2b स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करें हमारी मिडल वैल्यू क्या आ रही है 4, 2 2 ज़ार 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जबकि यहाँ पर क्या है 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो चलें हम इसको लिखते हैं। ये देखें ए की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस हम इस फॉर्मूला को तरतीब अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, यानी इसको पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2b की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, अभी देखिए इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2 2 ज़ार 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये वो चीज़ है जो हमने खुद से ऐड की है। इसको ख़त्म करने के लिए हम इसी को माइनस कर देंगे ताकि इसका ओवरऑल इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन जो हमारी मिडल वैल्यू गिवन थी वो क्या है वो भी हम लिख लेते हैं, वो थी 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने देखना है कि हमारा फॉर्मूला कैसे कंप्लीट होता है। अगर हम इसको और इसको मिला दें तो ये बन जाएगा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इससे फिर ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको, ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को अलहदा रखते हैं और इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ये वैल्यू याद रखिएगा हमने इसलिए ऐड की है, पहले तो हमने अपनी मिडल वैल्यू फाइंड की, उसी वैल्यू को हम माइनस इसलिए करते हैं ताकि क्वेश्चन के ऊपर ओवरऑल इफेक्ट ख़त्म हो जाए। और बाद सवालों में हमें मिडल वैल्यू गिवन होती है और बाद सवालों में नहीं गिवन। जिनमें नहीं गिवन है उनमें तो हम ये वाला प्रोसीजर तक सवाल ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जिनमें गिवन है तो हमने साथ उसको भी लिख लिया। अब देखिए ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला है 2b का स्क्वायर, 2b के स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये देखें 4 में से 3 माइनस किया क्योंकि एक वैल्यू माइनस की है एक प्लस की है। जब भी एक वैल्यू माइनस और एक प्लस की होती है तो हम उसको माइनस कर देते हैं। इनको माइनस किया तो ये बचता है माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ये ए का स्क्वायर बन गया, ये बी का स्क्वायर। तो ये फिर हमारे पास क्या कौन सा फार्मूला आता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम इसको यूँ लिख लेंगे ए प्लस बी, यानी ये ए है और ये बी है। इसी तरह से ए माइनस बी, इसके साथ ही पार्ट 3 भी सॉल्व हो जाता है। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 देखिए अब बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। इसमें हमें मिडल वैल्यू नहीं गिवन, तो पहले हम फॉर्मूला पुट करके मिडल वैल्यू निकालेंगे। देखिए ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ए हमारे पास क्या है, इसका जब हम स्क्वायर बनाएंगे तो ये 2x की 2 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, तो ये 9 9 ज़ार 81 होता है, तो ये 9 का स्क्वायर बनता है। 2ab, ए हमारे पास क्या है 2x की स्क्वायर और बी क्या है 9। देखिए मिडल वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 9 2 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 30, 6x स्क्वायर आ रही है। हम इसको दोबारा लिखते हैं 2x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस मैं ये 9 को शुरू में ले आती हूँ ताकि यह सवाल आपको समझ आ जाए। अब हम इसको यूँ लिख लेते हैं 36x स्क्वायर। ओवरऑल इफेक्ट ख़त्म करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल चुका होगा, हम ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे 36x स्क्वायर ताकि इसका ओवरऑल इफेक्ट ख़त्म हो जाए। अब हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन चुका है, दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि मिडल वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी हुई है, ए स्क्वायर भी मौजूद है बी स्क्वायर भी मौजूद है, तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। माइनस ये हमारे पास 6x का होल स्क्वायर बन गया, ये भी फॉर्मूला बन गया। अब देखिए ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो हम इसको यूँ लिख सकेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, यानी a प्लस बी। इसी तरह से 2x स्क्वायर
+9 माइनस 6x यानी a माइनस बी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। देखिए अब यहाँ मिडिल टर्म हमें गिवन है एक्स स्क्वायर, तो पहले हम इसको खुद फाइंड करेंगे फॉर्मूला पुट करके। फॉर्मूला है जी एक्स की ए का स्क्वायर यानी एक्स की स्क्वायर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 5 10 25 होता है, +2ab। ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर और बी हमारे पास है 5। अब देखिए ये बन रहा है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ार्स 10x स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने जो चीज़ समझनी है वो गौर से सुने। ये देखें यहाँ हमारे पास मौजूद है 10x स्क्वायर, मिडल वैल्यू हमने ये फाइंड की है, जबकि हमारी वैल्यू है x स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर भी -10x स्क्वायर कर देते हैं, जहाँ पर मिडल वैल्यू मौजूद होती है वहाँ पर हमने अपनी मिडल वैल्यू फाइंड करने के बाद उस वैल्यू तक पहुँचना होता है। देखिए यहाँ पर है 10x स्क्वायर, हमें चाहिए x स्क्वायर, तो 10x से हम x कैसे बना सकते हैं? इसका मतलब हम इस जमा के 10x में से यानी प्लस के 10x में से अगर हम माइनस कर दें 9x स्क्वायर तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? प्लस के x स्क्वायर आ जाएंगे। देखिए 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस के x स्क्वायर बच जाएंगे, तो हम यही करेंगे। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बाज़ क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मिडिल वैल्यू को एक दफ़ा माइनस कर देते हैं। देखें जहाँ पर हमारी मिडिल वैल्यू गिवन नहीं होती वहाँ हम सिंपली उसी मिडिल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। और कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि जो मिडिल वैल्यू गिवन है वो इस तरह से माइनस करने से हमें हासिल नहीं होती, तो हम फिर उसको साथ ऐड कर देते हैं। हमने बेसिकली यहाँ आके अपना स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये स्क्वायर बन चुका हुआ है, ये भी एक स्क्वायर बन गया हुआ है और ये अलग से एक स्क्वायर बन गया हुआ है, और ये हमने देखना है कि आया मिडिल वैल्यू पुट करने से ऐसा होता है या उसको माइनस करने से ऐसा होता है। यहाँ मिडिल वैल्यू गिवन है, जब मिडिल वैल्यू गिवन होगी तो हमने अपनी मिडिल वैल्यू से वहाँ तक पहुँचना है। सिंपली आप ये चीज़ जहन में रखें। अब प्लस के 10x स्क्वायर हैं तो हम माइनस के 9x करेंगे तो हम प्लस x स्क्वायर तक भी पहुँच जाएंगे और हमारा सवाल भी हल हो जाएगा। अब ये देखें ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर ये बन गया। इसी तरह से माइनस ये 3x का होल स्क्वायर बन गया। अब देखें ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बन गया, यही हमें चाहिए था। इसको हम यूँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x यानी a प्लस माइनस b और a प्लस b। अब इसमें ये a है और ये b है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी सॉल्व हो जाते हैं। पार्ट 5 चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। जी तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बनता है मिडिल वैल्यू गिवन है। अब हम पहले खुद से मिडिल वैल्यू फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा के। तो ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है 4 का स्क्वायर 2ab, 2a हमारे पास है एक्स स्क्वायर और b हमारे पास है 4। देखिए हमारी मिडिल वैल्यू क्या बन रही है, हम यूँ लिख लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। ये 4 में शुरू में ले आती हूँ प्लस 4 2 ज़ार्स 8x स्क्वायर हमारी मिडिल वैल्यू बन रही है। अब आप देखिए मैंने क्या कहा था, जब मिडिल वैल्यू गिवन हो हमारी मिडिल वैल्यू जो भी आए हमने उससे इस मिडिल वैल्यू तक पहुँचना है। अब देखें ये 8 है, 8 से 4 कैसे बनेंगे, प्लस के 8 में से अगर हम माइनस के 4 माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 8 में से 4 निकाले तो 4x स्क्वायर। ठीक है, इससे देखिए हमारे पास 4x स्क्वायर भी बन जाएगा और हमारा सवाल भी सॉल्व हो गया। ये एक स्क्वायर की वैल्यू बन गई। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया माइनस ये बन रही है 2x का होल स्क्वायर। अब इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, ए का स्क्वायर सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप
डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको फेसबुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ इनबॉक्स कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।